तो डिस्टेंस क्या रखा है आप लोग सबने मतलब डिस्टेंस, कॉमन हाँ में डिस्टेंस तो 14 फीट है, 14 फीट। 14 फीट 5 मीटर के हाँ करीब। जी, हाँ जी, और nearby। फ्रूट 3.5 मीटर। और इधर को मेरा डिस्टेंस एक्चुअली में मैंने ये जो टी बार है ना ये 7 फुट के बनाए हैं। अच्छा 6 के नहीं रखे मैंने, 7 फुट के बनाए। एक्चुअली में जो डिस्टेंस है वो कम रह गया, वो अच्छा अब हासिल होंगी। अच्छा तो जब डिस्टेंस कम रहा तो मैंने सोचा कि इसकी जो लेटर ये आर्म बने ना जी, हाँ जी आर्म से जो ये निकली है इसको लंबी ले जाऊंगा आगे को। अच्छा अच्छा इसलिए मैं उसकी ब्रेड जो है उसको यूज़ करना चाह रहा था उसमें, तो ब्रेड तो यूज़ देखिए किया है हम मैंने। जो मैं यहाँ जो भी आपको बताऊंगी मैं तो वही बताऊंगी जो हम रेकमेंड करते हैं, जो हमारी पीओपी में है, जो हम रेकमेंड करते हैं। मैं बताने से पहले आप लोगों को पहले ही बोल देती हूँ कि हो सकता है जो आप फील्ड में कर रहे हो वो यहाँ से अलग हो। मैं इस बात को नहीं बोल रही कि जो हम यहाँ करते हैं वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। फील्ड में जब आप करते हैं तो हर एक मतलब अब यही है कि यहाँ से जब यहाँ 2 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है तो सिचुएशन भी चेंज हो सकती है। हो सकता है जो हम यहाँ कर रहे हो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पे वो चीज़ वैसा रिजल्ट ना दे के कुछ और तरह का रिजल्ट दे। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है पर ऐसा नहीं हो सकता कि कीवी की जगह अमरूद लग जाए इस रोज टाइप मैडम का। एक और बात है, जो 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 ढलान में होता है ना खेत, ढलान में हाँ जी जो ये आपका तो प्लेन है नहीं, यहाँ मोस्टली ढलान में है, उनमें कम भी रखा जा सकता है वो बिट्थ वाला। देखिए जी मैं वही बोल रही हूँ कि मैं तो वही बता रही हूँ आप लोगों को कि फील्ड बाई फील्ड डिफरेंस हो जाता है। और आपका जो हमारा तो जो ये वाला बगीचा है 6x4 पे लगा हुआ है, ये वाला जो बगीचा है ना, 6x4 तो 6 मीटर 6 मीटर हम मीटर एक्चुअली हम मीटर में बात करते हैं ना आप लोग फीट में। हाँ जी तो ये 6x4 मीटर पे लगा हुआ है। आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं आपकी सिचुएशन क्या अलाउ करती है, वहाँ पर कंडीशन क्या अलाउ करती है। आप 5 भी कर सकते हैं डिस्टेंस, आप 4 भी रख सकते हैं। 4 रखेंगे तो आपको फिर उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब ये है कि पौधे ज़्यादा ऑक्यूपाई होंगे पर वो वही है फिर प्रूनिंग भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, थिनिंग भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी क्योंकि आपको कम स्पेस में बड़ा पौधा ऑक्यूपाई करना है तो है ना। तो आप बड़ा भी रख सकते हैं अगर नहीं आपने मैडम, 6 से अगर बाहर बहुत छोटा रखेंगे नहीं तो उसमें कटिंग बहुत होगी, कट बहुत लगेंगे। मैं वही बता रही हूँ तो सर, इस मैं करके वही जो बता रही आपका हूँ। ये जो आप बता रही हैं वही सही है वैसे, हाँ जी क्योंकि ये फैलता बहुत है नहीं। मैं वही समझा रही हूँ कि फील्ड में क्योंकि हम लोग जी रोज आते हैं यहाँ पर, फिर रोज कोई ना कोई आता ही है वो इस तरह से मतलब क्वेश्चन उठा देता है कि नहीं जी हमारे तो वहाँ ऐसा ही नहीं होता। तो मैं इसलिए पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि हो सकता है कि आपके वहाँ वैसा ना होता हो, पर मैं तो आपको वही बता सकती हूँ जो बिट्थ कम हो हम यहाँ सकती है करते अगर हैं। आपके खेत थोड़े छोटे हैं और ढलान में ठीक है है जी तो जो तो ये बिट्थ कम जो हो आप सकती है, लेंथ ट्रेलिस तो देख इतनी रहे हो ना रखनी कीवी चाहिए। में क्या है, कीवी एक वो मतलब वुडी 18 फुट वाइन तो है रखोगे ना, आप कम से लकड़ी कम। वाली है, बेल है पर लकड़ी वाली बेल है। जैसे बेलें भी आपने देखी होगी कई ऐसी होती है पतली पतली सी, ये पेड़ की तरह वाली बेल है, वुडी बेल है ना। तो इसमें इसीलिए स्ट्रक्चर तो सहारे के लिए इसको चाहिए ही चाहिए। तो अब इतनी जो भारी बेल है उसके लिए स्ट्रक्चर भी वो चाहिए, मतलब पक्का स्ट्रक्चर चाहिए। वैसे तो पीछे जैसे वो बैम्बू जो बांस प्रोत्साहन योजना थी उसमें कीवी में भी उन्होंने किया था कि बांस के स्ट्रक्चर बनाओ, पर जहाँ तक मुझे आइडिया वो इतना हो नहीं पाया सफल बांस के स्ट्रक्चर कीवी में। बांध सड़ जाएगा तो मैडम थोड़े दिनों में। और ये परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो हैं जी ये हम ये जो आपके मतलब लगे हैं ना टी बार, ये 1.8 मीटर के हम लगाते हैं और उसके ऊपर ये जो आम देख रहे हो आप ये लगी हुई है ये 1.5 मीटर की हम लगाते हैं, जो हमने लगाई हुई है 1.5 मीटर की है ना। फिर हम क्या करते हैं इसमें 45 सेंटीमीटर के अंतराल में ना ये तारे वायर्स ये 45 सेंटीमीटर के अंतराल पे निकली हुई है, 5 वायर्स निकली होंगी देखो आप, हाँ जी है ना। तो ये है बेसिक ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग मैंने का मतलब 7 वायर लगाई है मैडम इसमें। मैं वही पता नहीं बोल रही हूँ क्या ना कि है, आप फील्ड में तो कुछ भी नहीं मुझे नहीं कोई नॉलेज थी। हाँ जी हाँ और जी ये तो मैंने अब देखे असली आकर के कि इतना बड़ा पेड़ है तो इसके लिए तो स्ट्रक्चर बहुत कुछ होना हाँ चाहिए। जी हाँ जी मेरा हाँ कहने जी। का मतलब ये था कि मान लीजिए मैं 15 मीटर 14 मीटर पे लगा दी है, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ जी और उसको क्या विड्थ में जो है वो हम फ्रूटिंग एरिया ज़्यादा कवर कर सकते हैं कि नहीं।
देखिए सर, इसका तो मुझे भी नहीं आइडिया, विशाल राणा सर को पूछ सकते इधर हैं। को 2 बजे है जी उनके साथ 2 बजे सेशन। उनके साथ instruction कितना गुंजाइश है है। इधर? गुंजाइश है आपको? गलत नहीं है। कितनी गुंजाइश है? चौड़ाई में बहुत गुंजाइश है। इन्होंने चौड़ाई, इन्होंने आम ज्यादा ले ऐसा है ना ले आओ जी, इधर को। हाँ जी, इधर को इधर लाओ। को मैंने ला दी है, उसमें वो कोई दिक्कत यहाँ कर से सकते हैं, जैसे ये 5 है ना, आप वहाँ 7 लगा दो, हाँ जी, इस तरह से 7 आएंगे मेरे ख्याल से आपके। 7 आएंगे। 7 आएंगे, मुझे जो हाँ जी, मतलब 7 आएंगे। कैलकुलेशन में 7 कर आएंगे। 7 आएंगे, नहीं, है ना। साथ में मैडम ये पूछ रहे हैं कि ये इस तरफ को बढ़ा सकते हैं। हाँ, बढ़ा ये सकते जो हैं। है ना जी, ये आ गई है हमारी इससे बाहर ना इधर को जी, बढ़ा सकते हैं आप, उसमें क्या तो दिक्कत है? इसको एक वायर और लग जाए इसमें, तो एक्चुअली में ये यहाँ चलेगी। एक वायर और लग जाए यहाँ पे, तो ये मतलब हमारी जो ये उससे झूलने फायदा वाली कुछ नहीं होना। क्या फायदा होना उससे आपका? ये तो कोई बेकार फायदा है। नहीं होगा। नहीं नहीं, उससे फायदा नहीं, वायर से क्या मैं फायदा है? वही समझा हाँ, रही वही हूँ, वही इसलिए चाहिए। पहले उससे बोला फायदा था। कोई नहीं एक आपको। बार सुनो मैम जो को। कीवी में होता है, कीवी में ये तो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग तो बेसिक स्ट्रक्चर जी। फ्रेमवर्क है ना, बेसिक। फिर आती है प्रूनिंग। कीवी में प्रूनिंग क्यों मतलब ज़रूरी है? क्योंकि कीवी में जो आपकी जो फ्रूटिंग देगी ना, वो जो बेसल 4 से 12 वाली नोड्स हैं वही देंगी। उससे एक्स्ट्रा आप कितना भी निकाल लो, वो कोई फ़ायदा ही कुछ नहीं है उसका। वो सिर्फ खाना ही खा रही है पेड़ का, वो है नहीं। और लगेगी भी वो करंट सीजन पे लगेगा। 1 ईयर ओल्ड शूट पे जो करंट सीजन ग्रोथ होती है उस पर कीवी लगती है आपकी, है ना। और जो आपकी फ्रूटिंग देगी वो बेसल वही देगी, बेसल 4 से 12 वाली बर्ड्स, है ना, बाकी नहीं देंगी कोई भी फ्रूटिंग। और आपका दूसरा ये होता है कि अगर आप जैसे पुरानी शूट को हेड बैक करके अगर वहाँ पर नई ग्रोथ आएगी ना, तो फिर वो इस साल नहीं देंगी, वो अगले साल फ्रूट देंगी, है ना। तो ये कुछ है जिसकी वजह से कीवी पे ना प्रूनिंग का इतना वो है कि प्रूनिंग कैसे करनी, प्रूनिंग कैसे करनी बाकी पेड़ों के बजाय। इसीलिए हम कीवी की जो प्रूनिंग है वो काफ़ी स्पेसिफिक होती है। तो ये फ़िलहाल आप स्पेसिफिकली प्रूनिंग का ही पूछ रहे हैं, तो मैं सिर्फ इसी का ही बता रही हूँ। तो इसलिए ये ऐसा प्रॉब्लम है यहाँ पर कीवी में। तो मैं एक करवा देते हैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन, आप देख लो। क्वेश्चन हाँ जी, थोड़ा सा मेरा, हाँ जी, कि आप क्या बताइए। इसमें वाटर शूट भी होते हैं कोई? आता है। आते हैं वाटर शूट्स तो आते हैं, आते हैं। तो उनकी कोई विशेष पहचान है? वो मोटा आता है, जैसे वो आया देखो, इसमें ऊपर को ना आते हैं ना जी, उसका कलर ही अलग होता है। कलर इसका तो कलर होता है ना हमारा, कि वो चीज़ देखनी नहीं जो हमारे काम की नहीं है। हमने सिर्फ वही देखनी जो हमारे मेन शूट्स हैं, बाकी जो है उसको कर दो, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी वो ले ही रहा है आपके इससे, उसको है ना ऐसा जी। नहीं, अगर आपके पास पहले ही टहनियाँ इतनी हैं तो वाटर शूट रखने की जरूरत नहीं कर दो। क्यों है? ये जब हम कर ये ही नहीं मैडम रहे, यूट्यूब की नॉलेज है एक्चुअली में, वहाँ से